कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक डेड मशीन है। जिस तरह विंडोज 7, 8, 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक उसी तरह काली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा अलग है। इसका ज्यादातर यूज हैकर्स करते हैं। काली लिनक्स एक ओपन सोर्स और डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है। इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च, कंप्यूटर फोरेंसिक और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए डेवलप किया गया था। विंडो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बात अलग है कि हम लोग उसका क्रैक वर्जन यूज करते हैं, जबकि काली लिनक्स बिल्कुल फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्री लोडेड फीचर्स और टूल्स हैं जो हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हेल्पफुल होते हैं। काली लिनक्स का यूज किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में वल्नरेबिलिटी को ढूंढने के लिए किया जाता है, जिससे उस सिस्टम को हैक होने से बचाया जा सके। काली लिनक्स का यूज अच्छे और बुरे दोनों तरह के कामों के लिए किया जाता है। जो अच्छे कामों के लिए काली लिनक्स का यूज करते हैं, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, उन्हें हम एथिकल या व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। और जो लोग इसका गलत कामों के लिए यूज करते हैं, जैसे हैकिंग, उन्हें हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं काली लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में। काली लिनक्स को ऑफेंसिव सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी ने डेवलप किया था, जिसके डेवलपर्स मार्टी एहरोनी, डेवोन किन्नर्स और राफेल हर्टजोग थे। जब काली लिनक्स को बनाया गया था तब इसका नाम बैकट्रैक था, जिसका पहला वर्जन बैकट्रैक 1.0 को 25 मई 2006 को लॉन्च किया गया था। फिर 13 मार्च 2013 को बैकट्रैक का नाम बदलकर काली लिनक्स कर दिया था और इसके 5 दिन ही बाद डेवलपर्स ने इसका 1.0.1 वर्जन मार्केट में लॉन्च किया था। और यह वर्जन इतना पॉपुलर हुआ कि इसे सिर्फ 5 दिन में ही 90,000 यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया था। और फिर 2015 में इसका 2.0 वर्जन को लॉन्च किया गया था। काली लिनक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बिल्कुल फ्री है। इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। काली लिनक्स को यूज करने के लिए बस आपको इसका सेटअप डाउनलोड करना है और फिर उसे इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। काली लिनक्स में आपको सैकड़ों ऐसे फ्री टूल्स मिलते हैं जो आपकी हैकिंग में मदद करते हैं और इसमें 600 से भी ज्यादा पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी एनालिटिक्स रिलेटेड टूल्स हैं, जिससे काम और भी आसान हो जाता है और आपको ज्यादा कोडिंग भी नहीं करनी पड़ती है। काली लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके कारण इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और साथ ही काली लिनक्स मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग भी है। और काली लिनक्स की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे हैक करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसके कारण इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता है और इसमें आपका डेटा 100% सेफ रहता है। लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको यह सभी फीचर्स नहीं मिलते हैं और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 100% सेफ नहीं है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7 का यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि हैकर्स उसे कभी भी हैक कर सकते हैं और आपका डेटा लीक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि काली लिनक्स इतना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ज्यादातर लोग विंडोज का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली है और इसमें सभी चीजें बहुत आसान होती है और इसमें किसी भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ता है। आप उस प्रोग्राम का नाम टाइप करके ही उसे सर्च कर सकते हैं और उसके आइकन को देखकर आप उसे तुरंत पहचान भी लेते हैं। लेकिन काली लिनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें चीजों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए आपको उसका कोड टाइप करना पड़ता है। लेकिन काली लिनक्स में आपको ऐसे बहुत सारे हैकिंग टूल्स मिल जाएंगे, जिसके कारण आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादातर सिक्योरिटी चेक के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग कोड को याद रखना पड़ता है और ये सभी कोड मैन्युअली टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन काली लिनक्स में इन सभी कामों के लिए पहले से ही एक बना बनाया सेटअप मिलता है, जिसकी मदद से आप घंटों का काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। इसकी वजह से कई साइबर एक्सपर्ट व्हाइट हैकिंग या एथिकल हैकिंग के लिए काली लिनक्स का यूज करते हैं। काली लिनक्स पूरी तरह ओपन सोर्स सिस्टम है, जिसे यूजर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और साथ ही इसकी ओपन डेवलपमेंट ट्रीज से आसानी से कोडिंग के डेवलपमेंट्स को स्टेप में देखा जा सकता है। काली लिनक्स में फाइल सिस्टम में हायरार्की स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है, जिसके कारण लिनक्स यूजर आसानी से बाइनरी लोकेट कर सकते हैं। काली लिनक्स में एक खास फीचर होता है, जिसके कारण इसे किसी भी वायरलेस सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जा सकता है या USB पोर्ट्स, जिसमें आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। काली लिनक्स ये अलाउ करता है कि इसे वाइड वैरायटी के हार्डवेयर में रन करने के लिए, जिसमें यह और भी कंपेटेबल बन जाता है। काली लिनक्स बहुत सारी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। काली लिनक्स में सभी पेनिट्रेशन टूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन यह यूजर को अलाउ करता है कि ये उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब सबसे आखिर में बात करते हैं कि काली लिनक्स लीगल है या इलीगल। तो देखिए, काली लिनक्स एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये पूरी तरह से लीगल है।
और इसे हैकिंग के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन इससे हैकिंग करना बहुत आसान होता है। इसके कारण इसका ज्यादातर यूज हैकर्स करते हैं। अगर कोई इसका यूज किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है तो वो इलीगल है और उसे सजा भी हो सकती है, लेकिन अगर इसका यूज अच्छे कामों के लिए किया जाता है तो ये लीगल है। और जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो भी काले लिनक्स का यूज करते हैं।